हाय फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली जो वीडियो है वो ट्रायंगल्स के ऊपर बना रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ ट्रायंगल क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, पर उससे जुड़े हुए सारे फार्मूलाज बताऊंगा, लाइक हेरोन्स फार्मूला, लाइक हाफ बेस इनटू हाइट, और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्पेशल फार्मूला क्या है, वो कैसे जनरेट होता है ये भी बताऊंगा, और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में भी मैं बताऊंगा। राइट नाउ, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल से। तो ट्रायंगल है क्या, ठीक है, ट्रायंगल के बारे में अच्छे से हम पहले समझते हैं। तो ट्रायंगल बेसिकली एक क्लोज फिगर है। तो ये क्या है, एक क्लोज फिगर, ठीक है। तो क्लोज फिगर क्या होगा, जिसका 3 साइड्स होते हैं, दैट इज 3 साइड और 3 वर्टेक्स, राइट, और यू कैन से 3 वर्टिसेस, इजंट इट। नाउ तो अगर मैं डायग्रामेटिकली समझाऊं तो ये हो गया हमारा एक ट्रायंगल, राइट। ऐसा क्लोज फिगर जिसका 3 साइड है, ए बी, ए बी एक साइड हो गया, बी सी, तो बी सी एक साइड हो गया, और सी ए, ये 3 साइड हो गया। तो ये क्या बन गया है, क्लोज फिगर, जिसका नाम क्या है, ट्रायंगल। नाउ ट्रायंगल में ये जो आप देख रहे हो बी, ये जो सी देख रहे हो, और जो ए देख रहे हो, राइट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितने हो गए, बी, दैट इज एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल ए। 3 साइड अगर बात करते हैं तो साइड्स कौन हो गए, यहाँ पे साइड्स हो गए ए बी कॉमा बी सी और सी ए। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना, इन चीजों पे फोकस नहीं कर पाते। जब आप उनसे पूछते हैं कि साइड क्या होता है, एज अ टीचर मैं यहाँ पे फील करता हूँ कि अगर मैं उनसे पूछता हूँ कि व्हाट इज साइड, दे विल से सर ए इज नॉट अ साइड, ए इज अ एंगल। तो साइड क्या है, साइड हमेशा 2 लेटर से जनरेट होता है, राइट। और साथ ही साथ यहां पर जो वर्टिसेस है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस पे भी हम फोकस करते हैं। तो देखो यहां पे सपोज आई वांट टू रिप्रेजेंट दिस वर्टेक्स, तो मैं कैसे लिखूंगा, आइदर आई कैन राइट सिंपली ए, या फिर मैं लिख सकता हूं एंगल सी ए बी, सी ए बी। इसका मतलब क्या है, पहले एक को मैं अच्छे से क्लियर करता हूं। देखो सी ए बी का मतलब ये है, जो सेंटर है यहां पे ही एंगल बन रहा है, यहीं पे क्या बन रहा है, तो जहां पर एंगल बनता है इस फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन में वो सेंटर में रहता है, यानी कि यहां पर। तो जो एंगल है वो किस लाइन का है, सी ए, सी से ए और ए से बी। तो ये जो देखो, ये एक लाइन हो गया, एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया। तो ये दोनों साइड के बीच का जो एंगल होगा दैट इज एंगल ए। तो या तो आप लिखिए इसको सी ए बी, या तो इसी को लिख सकते हैं बी ए सी। मतलब ये जो एंगल ए बना है वो किसके पीछे बना है, बी ए, यानी कि बी ए और ए सी के बीच का एंगल को बात कर रहे हैं। तो अगर मुझे एंगल सी को रिप्रेजेंट करना है, सिमिलरली आई कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, एंगल ए सी बी एंड एंगल ACB हो गया BCA। तो मैं C को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इसलिए C को कहां रखा, सेंटर में, इसके इसका, डन। एंड द लास्ट वन इज एंगल B। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल ABC या फिर एंगल CBA, राइट। तो यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल B को, दैट्स व्हाई इट इज रिटन इन सेंटर। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में। नाउ अगर हम टाइप ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो टाइप ऑफ ट्रायंगल बेसिकली यहां पर क्या होता है, 2 तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है अकॉर्डिंग टू साइड, एक होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। अकॉर्डिंग टू एंगल इसके बाद में दिखा रहे हैं, पहले अकॉर्डिंग टू साइड समझिए। तो अकॉर्डिंग टू साइड में सबसे पहला आता है क्या, आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल होता कैसे है, तो नाम से समझ आ रहा है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्वी का मतलब क्या होगा, इक्वल। इक्वल का मतलब है यहां पर कि अगर हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये हो गया x, y हो गया और ये z हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आप बता सकते हो यहां पे साइड कौन कौन से हो सकते हैं, तो आंसर इज यस, आपने सही सोचा, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई जेड इज इक्वल टू जेड एक्स। ये हो गए हमारे इक्वल साइड। और इसका और एक प्रॉपर्टी ये है, ऑल एंगल्स आर आल्सो इक्वल, यानी कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू एंगल z विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब ये साइड ये साइड ये साइड इक्वल तो है ही,
ये एंगल भी क्या है, इक्वल है, और हर एक का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। अब क्वेश्चन ये है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री क्यों होता है। जैसे मैंने ये कहा कि ये एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है ट्रायंगल के ऊपर, सो एक क्विक रिकैप है, तो ये सब मैं बता रहा हूं कि ये 60 डिग्री क्यों होने वाला है। तो यहां पर आप देखिए, अगर ये तीनों एंगल इक्वल है और मैं तीनों एंगल की जगह पे क्या लिखता हूं, यहां पे सपोज ये एक x है, तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, तो आप क्या होता है x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपको ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होते हैं, 180 डिग्री, दैट इज x प्लस x। ये तीनों x क्यों लिया, ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री और x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। होप इट इज क्लियर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल को का मतलब ये हुआ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग किसके ऊपर, आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर, राइट। तो आइसो, यहां पे वर्ड क्या आ गया, आइसो मींस टू, यानी कि अगर हम बात करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का, तो इसमें टू साइड्स इक्वल होगा, क्या होगा, टू साइड्स इक्वल होगा और टू बेस एंगल इक्वल होंगे, मतलब ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखिए यहां पे मैं लिखता हूं अगेन ABC। आइसोसेलेस में मैंने क्या बताया, एनी टू साइड्स आर इक्वल, कोई भी दो साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहां पर कौन इक्वल है, AB इज इक्वल टू AC, राइट। ये हो गया, दो साइड इक्वल हो गए, और दो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो सपोज ये x है, तो ये भी कितना हो जाएगा, x। आई बात समझ में। नाउ अब ध्यान से यहां समझिए, यहां पर वर्टिकल, ये जो टॉप एंगल है जहां पे दो इक्वल साइड मीट करता है, तो ऊपर का जो एंगल है उसका एक स्पेशल नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल। और जो दो इक्वल एंगल्स होते हैं इनको बोला जाता है क्या, तो ये भी क्या हो गया आपका बेस एंगल, और ये भी क्या हो गया आपका बेस एंगल। होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया वर्टिकल एंगल, ये हो गए सारे बेस एंगल, इजंट इट। नाउ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे, यानी कि स्केलिंग ट्रायंगल। स्केलिंग ट्रायंगल, तो देखो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा या फिर पैटर्न से समझ में आ रहा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स आर इक्वल, आइसोसेलेस ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल। तो जब कभी तीनों साइड जो एक दूसरे के इक्वल ना हो, ABC, तो यहां पे क्या होगा, AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA। तो जब ऐसा कंडीशन होगा, मतलब ये इसके बराबर नहीं और ये दोनों इसके बराबर नहीं, इसलिए तीन अलग लाइन दिया है ताकि आपको समझ में आए कि ये तीनों क्या है, अनइक्वल है, तो वो क्या बन जाएगा, स्केलिन ट्रायंगल। होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम लोग आते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल का नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज अकॉर्डिंग टू एंगल। तो अकॉर्डिंग टू एंगल में सबसे पहला आता है क्या, एक्यूट एंगल। क्या आता है, एक्यूट एंगल। देखो एक्यूट एंगल को कैसे समझेंगे, मान लो यहाँ पे क्या है, एंगल A है, B है और C है, विच इज अ वर्टिसेस एंगल। तो हम ये लिख सकते हैं ऑल एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे एंगल A भी 90 से छोटा होगा, ठीक है, 90 से छोटा होगा, एंगल B भी 90 डिग्री से छोटा होगा और एंगल C भी 90 डिग्री से छोटा होगा। आपको ये पता है 90 डिग्री क्या होता है, ऐसा जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब ये हो गया कि ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। नेक्स्ट आते हैं आपका ऑब्ट्यूज एंगल में, एनी वन एंगल ग्रेटर देन, ऐसे कर लीजिए, एनी वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री। मतलब कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसका कोई भी एक एंगल 90 से तो बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा, राइट। ऐसा एक ले लेते हैं। तो अब देखो अगर मैं 90 डिग्री बनाता तो कुछ ऐसा बनता, तो ये एंगल ये था 90 डिग्री, पर ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया, मीन्स ये क्या हो गया, अगर ये x है, ये y है, ये z है, तो x इज लेस देन 90 डिग्री, z इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री, पर y जो है इज ग्रेटर देन, ऐसे कर लेते बेटर है, y जो है वो 90 से बड़ा हो गया और 180 से छोटा हो गया। तो ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है।
और ये दो एक्यूट एंगल है, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल होने की वजह से ये क्या बन गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसके बाद आता है राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल समझ में आ रहा होगा, 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब ये होता है 90 डिग्री। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। यहां से इसको ज्वाइन कीजिए, फाइन। तो ये 90 डिग्री है, इसलिए क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का क्या प्रॉब्लम है कि इसके जो साइड्स होते हैं इनके नाम को प्रॉपर डिफाइंड करा गया है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE। अगर आपको स्पेलिंग भूलने की बीमारी है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, हाइपो HYPO 10 TEN हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक साइड को बोलेंगे बेस और एक साइड को बोलेंगे perpendicular, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग इन शॉर्ट हाइट भी लिख सकते हैं। और याद रखिए हाइट हमेशा तभी कहलाता है व्हेन देयर इज अ राइट एंगल। अगर ये स्लाइड में ऐसा रहेगा तो इट इज नॉट टर्म टू बी एज हाइट, इसको हाइट नहीं काउंट करते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग किसके ऊपर, एरिया ऑफ ट्राइंगल के ऊपर, यानी कि एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी ट्राइंगल का। तो यहां पर देखो, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते होगे तो देयर आर द 2-3 ऑप्शंस, या उससे ज्यादा 1-2 ऑप्शन और मिल सकते हैं। मेनली यहां पर आपको क्या सिखा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन जब आप रीड करते हो, इफ इन अ क्वेश्चन यू गेट द वैल्यू ऑफ बेस एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ हाइट, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। ये क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। अब ध्यान से समझिए हाइट कैसे पहचानते हैं। देखो जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि हाइट क्या होगा, ट्रायंगल के हमेशा अंदर होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम को आपको ट्रायंगल कैसे मिलता है, लाइक दिस। इसमें हाइट का होगा इस ट्रायंगल के अंदर, लेकिन कभी कभी ट्रायंगल के बाहर भी हाइट मिल सकता है, लाइक दिस। सपोज एक ऐसा ट्रायंगल है, ठीक है। अगर इसको हाइट जानना है तो कैसे करेंगे, तो यहां से एक हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एंड दिस हाइट विल वर्क। तो ये हो जाएगा हाइट, पर बेस आपका यहां से यहां तक ही रहेगा। तो यानी कि क्वेश्चन में अगर आपको बेस दे दिया और हाइट दे दिया है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके क्या निकाल सकते हैं, एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक पैटर्न ये हुआ क्वेश्चन का। दूसरा पैटर्न, इफ ऑल साइड्स आर गिवन, मतलब आपको एक ट्रायंगल दिया गया है जिसका तीनों साइड दिया, ए बी और सी दे दिया है, राइट। तो हम क्या यूज करेंगे, तो यहां पे हम लोग का एक स्पेशल फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करके करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है एस। एस का मतलब क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि पेरीमीटर मतलब क्या बताया था मैंने, तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो अगर आप a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो तीनों साइड का सम निकल जाएगा। तो लेट्स सी दिस, a प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2। इसी को बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। ना अगर हम लोग निकालना है फिर एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विच इज हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हीरोन्स फॉर्मूला। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, S का वैल्यू हमें यहां से कैलकुलेट हो जाएगा, A B C हमारा ऑलरेडी हियर गिवन, तो इसका यूज करके हम एरिया को निकाल सकते हैं। बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है, क्या इससे अगर एरिया निकाले या इससे निकाले क्या वैल्यू चेंज होगा फॉर ए सिंगल फिगर, तो आंसर इज नो, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का या किसी भी फिगर का एरिया फिक्स होता है, वो बदलता नहीं रहता, चाहे आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ। वेल, इसके बाद आता है स्पेशल केस, दैट इज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके हम फॉर्मूला कैसे बनाते हैं इस पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। आपको याद होगा इसी वीडियो के प्रीवियस में मैंने बताया था आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसका 2 साइड्स आर इक्वल। मान लो ये है x, ये है y, ये है z, ये 3 साइड मतलब 3 वर्टिसेस हो गए। ये हो गया आपका a, और आपको क्या पता है कि आइसोसेलेस का 2 साइड इक्वल होता है। तो सपोज ये a है तो ये भी क्या कहलाएगा, a ही कहलाएगा। और इसको मान लेते हैं हम लोग b, दैट इज बेस। होप इट इज क्लियर नाउ। अभी देखो यहां पर आप क्या यूज कर सकते हो या इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं,
तो ये माना जाता है कि जब भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में विद द वर्टिकल एंगल, तो वो क्या करता है, इसको इक्वली डिवाइड करता है। मतलब ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। यहां पे मान लीजिए m, ठीक है, तो yn इज इक्वल टू mz। तो ये अगर b है कंप्लीटली तो इसका हाफ कितना होगा, b/2, और ये भी होगा b/2, राइट ना। अभी देखिए ये मैंने क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर, दैट इज 90 डिग्री। तो यहां पे क्या हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, यहां पे मैं थोड़ा सा हिंट देता हूं। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 है, तो 90 के सामने क्या होता है हमेशा, हाइपोटेन्यूज, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, राइट, यही होगा ना। तो इसी पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज करेंगे यहां पर, isn't it, to get the value of xm, यानी कि हाइट। और यहां पे अगर मुझे परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही होगा, h फॉर हाइपोटेन्यूज नॉट हाइट। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। वेल यहां पे 90 डिग्री है, तो यहां पे इस केस में हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 90 का अपोजिट। ये क्या बन गया आपका हाइपोटेन्यूज, बेस b/2 है, राइट ना। यहां पे हम लोग क्या प्रूफ कर, पहले क्या निकालने वाले, हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो पहले निकालेंगे यहां पे हाइट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इफ यहां पे ऐसे करते हैं, या फिर लिखते हैं इन ट्रायंगल एक्स वाई एम, ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कैन आई राइट, अगर मुझे डायरेक्ट हाइट निकालना है तो मैं लिख सकता हूं xm इज इक्वल टू, ठीक है, और xm को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ लिख लिया, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लिखते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी कि h स्क्वायर माइनस, तो h यहाँ पे क्या है, बेसिकली a है, तो h को हटा के मैं यहाँ पे एक कर ही देता हूँ, बेटर रहेगा। और ये हाफ क्या है, b/2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइट, यानी कि परपेंडिकुलर आप लिख रहे थे, p से लिख रहे थे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, परपेंडिकुलर का, दैट इज xm का। नाउ देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इनटू बेस। तो मुझे इस पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो इस पूरे ट्रायंगल का बेस क्या है, y से लेके z तक। तो यहां पे लिखेंगे क्या, b, नॉट b/2, इनटू क्या होता है हाइट, क्या होता है हाइट, और यहां हाइट क्या है, बेसिकली p है। तो यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, b/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। तो यानी कि अगर आपके क्वेश्चन में आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्वेश्चन है, तो आप हाइट इसके थ्रू से निकाल लोगे और एरिया इसके थ्रू से निकालोगे डायरेक्टली, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट आ रहा है हमारा क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमने क्या बताया था, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लो ये क्या वापस से x y z, तो अगर मैं इसको a मानूंगा तो इसको भी a और इसको भी a, क्यों, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहां भी सेम वही है कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं फ्रॉम द वर्टिकल एंगल, तो ये क्या करेगा, इक्वली डिवाइड करेगा, मतलब ये और ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो जब पूरा a है तो ये क्या हो जाएगा, a/2, राइट। नाउ वापस से देखिए, इन ट्रायंगल एक्स वाई, यहां पे कर लीजिए n, एक्स वाई n, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस PYTHAGORAS थ्योरम। हम लोग वापस से हाइट कैसे निकालेंगे, xn मतलब आपका ये हाइट, ठीक है, इसको मैं h से ही लिखता हूँ इस बार, ठीक है, h फॉर यहाँ पे हाइट है, नॉट हाइपोटेन्यूज। तो हाइट कैसे निकाल रहे थे हम लोग, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, दैट इज अंडर रूट x y स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस
yn स्क्वायर यानी कि a/2 का होल स्क्वायर। कैन बी राइट लाइक दिस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। whenever there is a fraction there is a LCM कितना आएगा 4, that is under root 3a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पे a स्क्वायर है तो बाहर कितना निकलेगा a, यहाँ 4 है तो बाहर कितना निकलेगा 2। दैट इज ये हो गया आपका हाइट निकालने का फॉर्मूला इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ देयरफॉर एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। हाफ बेस क्या है, तो ये पूरा ही बेस है, y से z ये पूरा ही बेस है, इसका वैल्यू है a, और हाइट हमारा कितना आया a/2 रूट 3, दिस इज योर हाइट। तो a इंटू a स्क्वायर 2 इंटू 2 4 रूट 3, दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। होप आपको अच्छा लगा होगा और काइंडली लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल सो दैट आई कैन मोटिवेट एंड मेक मोर वीडियोस फॉर योर पीपल।